चलिए पहला सवाल आप सभी के सामने, 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? चलिए 2026 में टोटल कितने पद्म पुरस्कार दोस्तों दिए गए हैं? तो 2026 की बात करें तो टोटल दोस्तों 131 पद्म पुरस्कार मिले हैं। अगला, पद्म विभूषण जो दिए गए हैं वो कितने लोगों को दिए गए हैं? 2026 में कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं? चलिए 2026 में कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं? तो 2026 में 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं। नेक्स्ट, 2026 में कितने पद्म भूषण दिए गए हैं? इस साल कितने पद्म भूषण दिए गए हैं? तो इस साल दोस्तों 13 पद्म भूषण दिए गए हैं। नेक्स्ट, इस साल कितने पद्मश्री दिए गए हैं? चलिए इस साल कितने पद्मश्री दिए गए हैं फटाफट? तो दोस्तों इस साल 113 पद्मश्री दिए गए हैं। आइए तो टोटल ध्यान रखेंगे 2026 में 131 टोटल हैं, उसमें से 5 विभूषण है, 13 भूषण है, 113 श्री। अगला, 2026 में महिलाओं को कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2026 में महिलाओं को कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 19 औरतों को दोस्तों इस बार पुरस्कार दिया गया आउट ऑफ 131। अगला, कितने पद्म पुरस्कार फॉरेनर्स को या फिर नॉन इंडियंस को दिए गए हैं? नॉन इंडियन कौन हो जाते हैं? जो बाहर जाके सेटल हो गए ऐसे। चलिए कितने पद्म पुरस्कार फॉरेनर या फिर नॉन इंडियंस को दिए गए हैं? तो ऐसे दोस्तों केवल 6 लोग हैं जो नॉन इंडियंस हैं जिनको हमने पुरस्कार दिया है। अगला, कितने पुरस्कारों मरणोपरांत दिया गया है? यानी कि पॉस्ट्यूमस हम कह देते हैं कि आफ्टर डेथ कितने लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार दिया गया है? ये एक एक जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर 131 टोटल, 5 विभूषण, 13 भूषण, 113 श्री, 19 औरतें, 6 लोगों को मरणोपरांत, 16 लोगों को दोस्तों 6 लोगों को फॉरेनर्स और 16 लोगों को मरणोपरांत। ये एक एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कितने डुओ केस अवार्ड दिए गए पद्म पुरस्कारों में? कितने डुओ केस? चलिए कितने डुओ केस अवार्ड दिए गए दोस्तों? तो दोस्तों 2 डुओ केस अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट आएंगे, चलिए सारा रिटर्न है आपके पास। चलिए धर्मेंद्र को दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया है। धर्मेंद्र कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? अब 2 चीजें हो जाती हैं, या तो आप देख लोगे कि भैया कहां पर जन्म हुआ था इनका, लेकिन पद्म पुरस्कार की जब बात होगी तो पूछा जाएगा कि भैया पद्म पुरस्कार ने इनको कौन सी स्टेट से पुरस्कार दिया है। सबको पता धर्मेंद्र पंजाब से हैं, लेकिन पद्म विभूषण जब इनको मिला, इनको महाराष्ट्र के लिए मिला था। तो ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र को जो पद्म विभूषण है महाराष्ट्र के लिए मिला था। इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ही मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी पहली फिल्म हुआ करती थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, और अभी रिसेंट में ही दोस्तों हाल फिलहाल में इनकी मौत हुई है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं केटी थॉमस, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है। केटी थॉमस कहां से बिलोंग करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं केटी थॉमस, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है। केटी थॉमस कहां से बिलोंग करते हैं? तो केटी थॉमस केरल से बिलोंग करते हैं। आइए नेक्स्ट, यूपी की एन राजम को भी दोस्तों पद्म विभूषण के साथ सम्मानित किया गया है। यूपी की एन राजम दोस्तों क्या बजाती हैं? क्या बजाती हैं? लगा लो, क्या इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? चलिए केशव, रिकॉर्डिंग हो ना हो तुम पढ़ाई पर ना ध्यान दो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे ये वाले सवाल जवाब सही हो जाए, अगर तुम्हारी रिवीजन हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई हो जाए? अगर पेपर में कल इस पे सवाल आ गया, क्या बोलेगा कि गगन सर रिकॉर्डेड क्लास लगी थी? क्या सा बच्चे हैं यार। चलिए तो भैया ये वायलिन बजाती थी, ध्यान रखेंगे इस चीज का, वायलिन बजाती थी। नेक्स्ट, चलो आरएसएस के लीडर है पी नारायणन, और साथ में एक लेखक भी है ये। तो दोस्तों इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भैया ये कहां से हैं? ये कहां से हैं? चलिए फटाफट बताइए। आरएसएस के लीडर पी नारायणन साहब को विभूषण दिया गया है, ये भी केरल से हैं। आइए नेक्स्ट, और वीएस अच्युतानंदन को भी पद्म विभूषण दिया गया है। भैया वीएस अच्युतानंदन कहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? ध्यान रखेंगे 5 विभूषण में से 3 विभूषण, 5 विभूषण में से 3 विभूषण दोस्तों किसको गए हैं? केरल को गए हैं। एक विभूषण उत्तर प्रदेश को गया है एन राजम को, और एक विभूषण दोस्तों धर्मेंद्र को गया है महाराष्ट्र को। इसका जवाब हो जाएगा भैया केरल इज द करेक्ट आंसर। आइए चलो ये सभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अलका याग्निक को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? अलका याग्निक आपको नहीं पता अगर, तो दोस्तों एक बेहतरीन सिंगर है, बहुत बड़ी सिंगर है एक्चुअली। तो
कुल 13 पद्म भूषण जो दिए गए हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बताइए क्या जवाब होगा इसका। तो भैया अलका याग्निक को दिया गया है भूषण। अलका याग्निक कला के क्षेत्र से बिलोंग करती है, क्योंकि सिंगर है तो भैया सिंगिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। बच्चे अक्सर इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर आर्ट हम किसे लेते हैं। भैया कुछ भी, कैसे बताऊं मैं आपको, सिंगिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, डायरेक्शन हो गई, ये सभी चीजें दोस्तों ये कला के क्षेत्र में आती है। आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप गाना गाते हैं, ये सब कला है। अगला फेमस एक्टर है ममूटी, इन्हें भी दिया गया है। तो ममूटी को दोस्तों कौन सी फील्ड के लिए दिया गया है, अभी बोल के हटा हूं मैं। एक्टर है तो कला की फील्ड में ही दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे ममूटी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करते हैं। मलयालम कहां पर है, केरल की भाषा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन्हीं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के क्या कहते हैं, मोहनलाल साहब है जो, जिन्हें पिछले साल 55th दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस चीज को भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पूर्व डैश मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। बताइए पूर्व कहां के मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें सम्मानित किया गया। पूर्व कहां के मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे जिन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आइए ये थे भैया। साथ ही साथ बाद में गवर्नर भी रहे महाराष्ट्र के। अगला, पूर्व डैश मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भी पद्म भूषण से दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो बताइए भैया शिबू सोरेन कहां से, मतलब सोचिए अब शिबू सोरेन कहां से होंगे। इनके बेटे हैं हेमंत सोरेन जो इस वक्त इस स्टेट के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो नाम से ही क्लियर हो जाता है भैया कि भैया ये झारखंड से हैं। आइए नेक्स्ट, भारत के पूर्व डैश खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब पहले इंडिया से खेले, अब जो रिटायर हो गए तो बाहर जाके फॉरेन में दोस्तों सेटल हो गए। तो भैया बताइए भैया भारत के पूर्व कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण से इस साल सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज कौन सा खेल खेलते हैं, पहले इंडिया से खेलते थे अब फॉरेन चले गए। विजय अमृतराज एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए ये थे विजय अमृतराज। नेक्स्ट, कौन से बैंक के फाउंडर को इस बार एक पद्म भूषण के साथ सम्मानित किया गया है। कौन से बैंक के फाउंडर को इस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए तो ध्यान रखेंगे भैया इस साल किया गया है किसे, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं जो उदय कोटक, उनको दोस्तों किसे, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक, इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है। अगला चलिए, ये है टोटल दोस्तों कितने, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन सभी की रीडिंग रखेंगे। जो आपको एमसीक्यू करवा दिया वो तो रटेंगे ही आप, बाकियों की दोस्तों 13 की रीडिंग रखेंगे। आइए चलिए, 2026 में कितने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने स्पोर्ट्स पर्सन थे दोस्तों जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया। कितने स्पोर्ट्स पर्सन थे दोस्तों जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया। तो भैया इसका जवाब हो जाता है कुल दोस्तों 9 स्पोर्ट्स पर्सन थे। कौन से थे याद करने हैं, रीडिंग रखेंगे। पहले आपको पता ही है दोस्तों विजय अमृतराज साहब जिन्हें दोस्तों पद्म भूषण दिया गया है, ये टेनिस खेलते हैं, अमेरिका में सेटल्ड है। दूसरा मिला है दोस्तों बलदेव सिंह को जो कि एक हॉकी के कोच हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। फिर रोहित शर्मा क्रिकेट प्लेयर, महाराष्ट्र। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट प्लेयर, पंजाब। फिर सविता पूनिया हॉकी प्लेयर, हरियाणा। प्रवीण कुमार पैरा हाई जंप प्लेयर, उत्तर प्रदेश। फिर ये एक दोस्तों जॉर्जिया से रेसलिंग के कोच हैं व्लादिमीर। तो व्लादिमीर मेस्त्रिशली, कुछ नीड नहीं है मेस्त्री मुस्त्री याद करने का। व्लादिमीर ध्यान रखेंगे, रेसलिंग कोच ध्यान रखेंगे, जॉर्जिया ध्यान रखेंगे। फिर भगवान दास रायकर जो कि दोस्तों एक बुंदेली युद्ध कला है मध्य प्रदेश की, वो सिखाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के पजानीवेल जो कि सिलम्बट्टम, जिसे हम छोटे में सिलंबम भी कह देते हैं, पुडुचेरी से। तो ये दोस्तों 8 लोग हैं, सॉरी माफ कीजिए 9 लोग हैं जिन्हें साल पद्म पुरस्कार दिया है स्पोर्ट्स पर्सन को, जिनमें से एक था पद्म भूषण विजय अमृतराज का, बाकी सभी को मिला है पद्मश्री। आइए इसके अलावा कुछ नाम जैसे सतीश शाह दोस्तों एक्टर है महाराष्ट्र के, इन्हें मिला है। आर माधवन एक्टर है महाराष्ट्र के, इन्हें मिला है। अब जैसे ये इनका जन्म दोस्तों बिहार का है, तो हम ये नहीं लिखेंगे वहां पर जज्बातों में आके कि भैया बिहार से है, नहीं, ये महाराष्ट्र से ही है।
फिर डुओ केस की हमने बात की थी कि दो लोगों को एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहला डुओ केस ये है कि भैया गायत्री बाला सुब्रमण्यम और रंजनी बाला सुब्रमण्यम दोस्तों बहनें हैं, सिंगर्स हैं दोनों दोस्तों, और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो पहला डुओ केस था ये। डुओ केस क्या है कि दो लोगों को एक पुरस्कार दे दिया जाए। तो सुब्रमण्यम क्या नाम, माफ कीजिए, गायत्री बाला सुब्रमण्यम और दोस्तों रंजनी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों बहनों को एक पुरस्कार दिया गया। फिर हस्बैंड वाइफ हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के, गोडबोले एंड गोडबोले, रामचंद्र गोडबोले, सुनीता गोडबोले, ये दोनों डॉक्टर्स हैं दोस्तों। एक डुओ केस पुरस्कार दोस्तों इन्हें दिया गया, दो डुओ केस थे। फिर एक तरुण भट्टाचार्य हैं, संतूर बजाते हैं बंगाल से, इन्हें दिया गया। फिर गफरुद्दीन मेवाती जोगी हैं, ये हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है, जो ये डमरू नहीं इसे कहते हैं भपंग, राजस्थान से, इन्हें दिया गया। ये तागाराम भील है, ये भी राजस्थान से, ये हाथ में पकड़े इन्होंने अलगोजे, इन्हें दिया गया। लार्स क्रिश्चियन कोच हैं जर्मनी से, इन्हें दिया गया। और अरविंद वैद्य एक्टर हैं दोस्तों गुजरात से, इन्हें दिया गया। इसके अलावा कुल 113 हैं। सर क्या 113 रीड करें? कर सकते हो तो कर लीजिए, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट आपको करवा दी। आइए, सभी पुरस्कार डैश द्वारा विजेताओं को प्रदान किए जाते हैं। बताइए भैया पद्म पुरस्कार कौन देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, अपने आप जाकर उठा लाते हैं। चलिए, पद्म पुरस्कार दोस्तों इनमें से कौन देता है? तो भैया ध्यान रखेंगे, पद्म पुरस्कार देता है राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं को कितना पुरस्कार राशि जाती है? आपको मान लीजिए पद्म विभूषण दे दिया, आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको 30 लाख मिलेंगे, आपको 15 लाख मिलेंगे, आपको 10 लाख मिलेंगे, या फिर कोई भी प्राइज मनी नहीं होता। चलिए, तो भैया ध्यान रखेंगे, पद्म पुरस्कार में कोई प्राइज मनी नहीं होता। इवन भारत रत्न में भी कोई प्राइज मनी नहीं होता। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई प्राइज मनी दोस्तों आपको नहीं मिलता। हाँ, कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे कि जिंदगी भर ट्रेन से आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपकी चेकिंग नहीं होगी, आप सीधा एंटर कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें, काफी सारे पर्क्स हैं। पर्क्स मतलब फायदे होते हैं भारत रत्न के। तो चलिए, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? कब शुरू किया गया था? पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1954 में स्थापना की थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन दोस्तों पद्म पुरस्कारों के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि पात्र नहीं है, इसे कभी भी नहीं दिया जा सकता? चलिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाता है भैया पीएसयू कर्मचारी को कभी भी पद्म पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, एक उच्च कैटेगरी का पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कितने साल मिनिमम गैप चाहिए? मान लीजिए आपको पद्मश्री मिल गया, कितने साल बाद भूषण दें, कितने साल बाद विभूषण दें? तो ये रूल्स हैं। बाकी रूल्स तो भैया वही बात होता है, सरकार के हाथ में होता है, सरकार की मर्जी है, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे अगले साल ही आपको दे दे, सरकार चाहे उसी साल आपको दोनों दे दे। तो ध्यान रखेंगे कि पद्मश्री के बाद पद्म भूषण, भूषण के बाद विभूषण, 5 साल मिनिमम। नेक्स्ट, चलिए फुटबॉल अवार्ड्स पे आगे, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स की बात है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स दोस्तों कहां पर हुए थे? बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स दोस्तों कहां पर हुए थे? तो ये हुए थे भैया दोहा में। दोहा कहां पड़ता है? कतर में पड़ता है। फुटबॉल जगत के सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं दोस्तों ये फीफा फुटबॉल अवार्ड्स। नेक्स्ट, फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया? फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया? तो भैया ये दिया गया, ध्यान रखेंगे, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले को। किसे? फ्रांस के उस्मान डेम्बेले को। अगला, फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो भैया ये दिया गया तीसरा साल लगातार एटाना बोनमती को। एटाना बोनमती स्पेन से हैं। अगला, चलिए, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया? बेहतरीन गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार। तो भैया ध्यान रखेंगे, ये दिया गया है इटली के जियान लुइगी को। नेक्स्ट आइए, लड़कियों में दिया गया है इंग्लैंड की हैना हैम्पटन को। अगला, सबसे बेहतरीन कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? कोच ऑफ द ईयर, तो भैया ये दिया गया लुइस एनरिक को। कौन सी टीम के कोच थे ये? थे पीएसजी के कोच। उसी तरह लड़कियों में दिया गया सरीना विगमैन को। सरीना किसकी कोच थी? सरीना इंग्लैंड की थी। नेक्स्ट, बेहतरीन गोल के लिए पुस्कस पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुस्कस पुरस्कार किसे दिया गया?
तो भैया ये दिया गया, ध्यान रखेंगे, सेंटियागो मोंटियल को दिया गया, ये कुछ दोस्तों उसने गोल मारा था। आइए नेक्स्ट। और सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए मार्टा अवार्ड किस लड़की को दिया गया? लड़कों में बेस्ट गोल होता है पुस्कस, लड़कियों में बेस्ट गोल होता है मार्टा। बताइए भैया मार्टा पुरस्कार किसे दिया गया? और भैया एक बार लाइक जरूर करते रहिए वीडियो को, जिसको बढ़िया लग रही है, रिवीजन अच्छी हो रही है। भैया इसका जवाब क्या हो जाता है? इसका जवाब है लिज़बेथ ओवेल। दोस्तों ये कुछ लड़की ने गोल मारा था, इस गोल के लिए लड़की को मार्टा पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। ये देखिए ये आइए नेक्स्ट। चलिए अब ग्रैमी की बात करते हैं दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार डैश को सम्मानित करने के लिए जाने जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार में किसे सम्मानित किया जाता है? किसे दिए जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार? फिल्मों को, गानों को, टीवी अभिनेताओं को, या फिर लेखकों को, ऑथर्स को? वे ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं गाने को। नेक्स्ट। कॉमेडियन डैश ने लगातार 5वीं बार ग्रैमी पुरस्कारों की दोस्तों मेजबानी की। बताइए कौन से कॉमेडियन ने ग्रैमी पुरस्कारों की 5वीं बार मेजबानी की? कौन से कॉमेडियन ने दोस्तों 5वीं बार ग्रैमी पुरस्कारों की मेजबानी की? तो भैया ये मेजबानी की ट्रेवर नोआ ने, ये है ट्रेवर। नेक्स्ट। कौन सा एडिशन ग्रामी पुरस्कारों का 2026 में हुआ? कौन सा एडिशन ग्रामी पुरस्कारों का 2026 में हुआ? तो भैया ध्यान रखेंगे ये हुआ 68वां एडिशन। नेक्स्ट। चलिए 68वें ग्रामी पुरस्कार हुए कहां पर थे? 68वें ग्रामी पुरस्कार हुए कहां पर थे? तो भैया ये हुए थे लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। 5 पुरस्कार जीतकर ग्रैमी 2026 में सबसे बड़ा विजेता कौन बना? यानी कि इस साल जब ग्रैमी हुआ तो दोस्तों 5 अवार्ड जीते हैं इन्होंने, सबसे ज्यादा अवार्ड्स दोस्तों। चलिए बताइए कौन है ये 5 अवार्ड्स जीते जिसने ग्रैमी 2026 में? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इनका नाम हो जाता है केंड्रिक लमार। क्या है नाम? केंड्रिक लमार। नेक्स्ट। ग्रैमी पुरस्कार में वाइल्ड फ्लावर गीत के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता? सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार। चलिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार वाइल्ड फ्लावर के लिए जीता भैया बिली आइलिश ने। आइए नेक्स्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार लूथर गाने के लिए किसने जीता? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार लूथर गाने के लिए भैया किसने जीता? तो भैया केंड्रिक लमार ने ही जीता। आइए नेक्स्ट। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? एल्बम ऑफ द ईयर। तो भैया एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता बैड बन्नी ने। बैड बन्नी। नेक्स्ट। नए आर्टिस्ट, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। चलिए भैया ध्यान रखेंगे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जीता ओलिविया डीन ने। आइए बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार दोस्तों इस बार ग्रामी पुरस्कारों में किसने जीता? बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार। चलिए तो भैया ध्यान रखेंगे बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार जीता दोस्तों यहां पर किसने जीता? ये जीता दलाई लामा ने जीता। इन्होंने दोस्तों किताब में अपनी आवाज दी थी। किताब का नाम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। और इंपॉर्टेंट, जब ये बोल रहे थे पीछे की म्यूजिक चल रहा था। म्यूजिक किसने दिया? म्यूजिक दिया भैया उस्ताद अमजद अली खान और उनके 2 बेटे अमान अली बंगश और अयान अली बंगश। तो ये ध्यान रखेंगे म्यूजिक दिया उस्ताद अमजद अली खान ने। नेक्स्ट। चलिए 35 पुरस्कारों के साथ ग्रैमी इतिहास में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड किसके पास है? चलिए सबसे ज्यादा ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों इतिहास में कितने? 35 पुरस्कार हैं किसके पास? 35 ग्रैमीज। तो दोस्तों बियोंसे के पास 35 ग्रैमी है। नेक्स्ट आइए अगला चलते हैं। ग्रैमी कर लिया ना हमने, हाँ। चलिए कौन सी टीम ने WPL के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट को चेज करा यानी कि 204 रन बनाकर जीत लिया? कौन सी टीम ने WPL के इतिहास का 204 रन का टारगेट पूरा करा और WPL को जीत लिया? तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दोस्तों WPL जीता। नेक्स्ट आइए। WPL जीतने के लिए RCB ने किस टीम को हराया? WPL 2026 के फाइनल में RCB ने दोस्तों किस टीम को हराया और इस साल दोस्तों अपना दूसरा खिताब जीत लिया 4 सालों में? तो भैया ध्यान रखेंगे दिल्ली कैपिटल्स को हराया। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान का नाम क्या है?
जेमाइमा रॉड्रिगेज, और आरसीबी के कप्तान का नाम क्या है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, WPL 2026 का फाइनल कहां पर खेला गया था? वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल कहां खेला गया था? तो दोस्तों कोटंबी स्टेडियम वडोदरा गुजरात के अंदर खेला गया था। नेक्स्ट, WPL खिताब आरसीबी ने आज तक कितने जीते हैं? तो दोस्तों 2023 में पहली बार हुआ, 23, 24, 25, 26। 23 में जीता मुंबई इंडियंस, 24 में जीता आरसीबी, 25 में जीता मुंबई इंडियंस और 26 में जीता दोस्तों आरसीबी। तो ध्यान रखेंगे, 2 खिताब जीते हैं और 2 शेयर किए हुए हैं। जैसे मैंने बोला मुंबई बेंगलोर, मुंबई बेंगलोर, 23, 24, 25, 26 बहुत जरूरी। आइए, WPL का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा दोस्तों? फाइनल का दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच, जैसे भी T20 वर्ल्ड कप खत्म होके हटा है, उसमें फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच था जसप्रीत बुमराह। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसका फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच था रोहित शर्मा। उसी तरह यहां पर फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था दोस्तों? ये थी स्मृति मंधाना। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, प्राइज मनी कितना था WPL का जो कि जीतने वाली टीम को दिया गया? यानी कि आरसीबी की बात हो रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दोस्तों जीतने के लिए कितने रुपए दिए गए? बेंगलुरु की टीम को जीतने के लिए कितने रुपए दिए गए? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 6 करोड़ रुपए मिले हैं, और दिल्ली कैपिटल की टीम जो फाइनल में हारी है उसे दोस्तों 3 करोड़ रुपए मिले हैं। अगला, ऑरेंज कैप कौन जीता है 377 रन के लिए? 377 रन बनाए हैं दोस्तों। कौन जीता है ऑरेंज कैप? तो आईपीएल में भी सबसे ज्यादा रन के लिए ऑरेंज कैप दी जाती है, WPL में भी सबसे ज्यादा रन के लिए ऑरेंज कैप दी जाती है, तो ये भी स्मृति मंधाना के हिस्से आई दोस्तों। नेक्स्ट, और WPL में पर्पल कैप किसने जीती 17 विकेटें लेकर? 17 विकेटें ली हैं दोस्तों, और 17 विकेटें लेकर WPL में पर्पल कैप किसने जीती? चलिए तो भैया ध्यान रखेंगे, WPL में पर्पल कैप 17 विकेटें लेकर जीती हैं सोफी डिवाइन ने। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं और गुजरात जायंट्स नाम की एक टीम है, गुजरात टाइटंस नहीं, गुजरात टाइटंस आईपीएल में है, ये है गुजरात जायंट्स। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, WPL 2026 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP कौन है? WPL का MVP कौन है? MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। चलिए WPL का MVP, तो दोस्तों MVP भी सोफी डिवाइन ही है। कहां से? न्यूजीलैंड से, और टीम गुजरात जायंट्स। अगला, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दोस्तों किसे दिया गया यहां पर? कि उभरता हुआ खिलाड़ी है, आगे चलकर बढ़िया करेगा। चलिए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो भैया ध्यान रखेंगे, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है नंदिनी शर्मा को। नंदिनी कौन सी टीम से खेलती है? नंदिनी दिल्ली कैपिटल से खेलती है। नेक्स्ट, चलिए, WPL इतिहास में पहला और एकमात्र शतक किसने बनाया? तो दोस्तों 4 बार WPL हो चुका है, आज तक किसी लड़की ने 100 रन नहीं बनाए। इससे पहले हाईएस्ट स्कोर 99 था, 1 रन से रह गई थी, ऑस्ट्रेलिया की लड़की हुआ करती थी जॉर्जिया वोल नाम की। बताइए भैया जवाब क्या हो जाएगा? पहली और इकलौता शतक दोस्तों WPL के इतिहास में लगा है, ये लगाया है नेटली स्काइवर ब्रंट ने। ध्यान रखेंगे, नेटली इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं और नेटली मुंबई इंडियंस की टीम से खेलती हैं, इन 2 चीजों को भी। आइए, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डाली? आपको पता है आईपीएल हो चाहे WPL हो, वहां पर अगर डॉट गेंद डलती है तो वहां पर पेड़ लगाए जाते हैं। डॉट गेंद मतलब जिस गेंद पर कोई रन ना आए। तो दोस्तों 128 डॉट गेंदें डाली हैं लॉरेन बेल ने। ध्यान रखें, लॉरेन बेल इंग्लैंड से हैं और लॉरेन बेल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम से यहां खेलती हैं। क्योंकि जब भी आप फॉरेन प्लेयर की बात करेंगे दोस्तों, तो इनके बारे में कहां से हैं ये भी इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। अब जैसे इंडियन है तो स्मृति मंदाना बेंगलोर, हरमनप्रीत सिंह मुंबई, लेकिन लॉरेन बेल इंग्लैंड और बेंगलोर। नेक्स्ट, हर डॉट गेंद पर दोस्तों कितने पेड़ लगाए गए? यहां पर हर डॉट गेंद पर WPL में कितने पेड़ लगाए गए? तो भैया हर डॉट गेंद पर लगाए गए कुल 500 पेड़। अब देखो, जो अगर आईपीएल की बात की जाए, आईपीएल में दोस्तों 500 पेड़ नहीं लगाए जाते, आईपीएल में जो एडिशन चल रहा है उतने पेड़ लगाए जाते हैं। अब चाहे पिछले साल का एडिशन हो 2025 का, तो हर डॉट गेंद पर दोस्तों वहां पर 18 पेड़ लग रहे थे। 2026 के एडिशन की बात करो तो 19 पेड़, 2027 के एडिशन की बात करोगे तो दोस्तों आईपीएल में हर डॉट गेंद पर 20 पेड़ लगेंगे। तो ये ध्यान रखना, WPL में हर डॉट गेंद पर 500 पेड़, आईपीएल में जो एडिशन चल रहा है उतने पेड़। अगला, किस टीम ने दोस्तों फेयर प्ले पुरस्कार जीता? अच्छी खेल भावना से कौन सी टीम खेली?
तो भैया ये खेली कौन सी, मुंबई इंडियंस खेली दोस्तों अच्छी खेल भावना से। आइए फिर एक सुपर स्ट्राइकर रही ग्रेस हैरिस बेंगलोर से। सबसे ज्यादा चौके स्मृति मंदाना 57, छक्के हरमनप्रीत कौर 13। सबसे ज्यादा मेडन ओवर मतलब के ओवर होता है 6 गेंद का, टोटल 12 गेंदें डाली, एक भी रन नहीं दिया। फिर से जॉर्जिया वोल, हैट्रिक नंदिनी शर्मा। आइए 2026 आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था। चलिए इस बार था दोस्तों 16वां एडिशन था दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप का। तो इस बार ये किया गया था भैया कहां पर, जिम्बाब्वे और नमीबिया में। नेक्स्ट कौन सा एडिशन हुआ था इस बार दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जैसे अभी अभी बोलकर हटाऊं कि इस बार 16th एडिशन था। नेक्स्ट किस टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर 2026 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता। किस टीम ने हराया, तो भैया ये हराया इंडिया ने। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भैया ये मैच कहां हुआ था फाइनल, ये फाइनल कहां हुआ था, फाइनल हुआ था हरारे क्रिकेट ग्राउंड में। हरारे कहां पड़ता है, जिम्बाब्वे में। और इंडिया के कप्तान की अगर मैं बात करूं, इंडिया के कैप्टन की अगर मैं बात करूं, उनका नाम है आयुष महात्रे। उनका नाम है आयुष महात्रे, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। आईपीएल में जिसको अगर कुछ इंटरेस्ट है तो चेन्नई की टीम से खेलते हैं महात्रे। आइए भैया कितने अंडर 19 वर्ल्ड कप के खिताब इंडिया ने जीते हुए हैं 2026 की जीत तक के बाद तक, मतलब 2026 की जीत के बाद अब इंडिया के पास दोस्तों कितने दोस्तों खिताब जीते हुए हैं दोस्तों। तो आपको बता दो सबसे ज्यादा हमारे ही हैं। तो भैया ये जीते हैं टोटल 6, इंडिया के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया 5। नेक्स्ट भैया प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा फाइनल में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो फाइनल में दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस करी थी दोस्तों, 175 रन बनाए थे दोस्तों 80 गेंदों में। कौन है भैया वो, तो ध्यान रखेंगे भैया वैभव सूर्यवंशी थे प्लेयर ऑफ द मैच। नेक्स्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे दोस्तों लड़कों के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंडर 19 के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा भैया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो भैया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वैभव सूर्यवंशी ही रहा। नेक्स्ट आएंगे किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, यानी कि 444 रन बनाए दोस्तों आईसीसी अंडर 19 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। कोई भी टूर्नामेंट अगर आप पढ़ रहे हो ना तो ये बेसिक सवाल होते हैं। अब जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म होकर हटा है, सबसे ज्यादा रन किसके हैं, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के 383। T20 वर्ल्ड कप में, चलो इसके बाद रिवीजन करवा देता हूं एक बार। तो भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा, बेन मेयर्स हैं दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी, इनके सबसे ज्यादा रन हैं। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा विकेटें किसने प्राप्त की हैं, 16 विकेट लिए हैं, 16 विकेट्स ली हैं दोस्तों। किसने ली हैं 16 विकेट्स, तो भैया 16 विकेट्स भी अमेरिका के ही इंग्लैंड के ही मैनी लम्सडेन ने ली हैं। अगला कब और कहां पर पहला एडिशन हुआ था अंडर 19 लड़कों के क्रिकेट वर्ल्ड कप का, पहली बार कब हुआ था और कहां हुआ था। तो ध्यान रखेंगे पहली बार 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और किस टीम ने पहला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, हाँ जी भैया किस टीम ने पहला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो भैया ध्यान रखेंगे ये जीता था किसने, ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। तो 1988 में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है अंडर 19, पहली बार ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाता है। नेक्स्ट चलिए हाउ मेनी आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हैज इंडिया रीच्ड एंड हाउ मेनी टाइटल्स हैज इंडिया वन। 16 बार दोस्तों, इस बार 16वां एडिशन था दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो यहां सवाल है कि भारत ने आज तक कुल मिलाकर कितनी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई और कितनी बार वर्ल्ड कप जीता। चलिए तो भैया ध्यान रखेंगे भारत ने कुल 10 बार 16 में से दोस्तों फाइनल में जगह बनाई और 10 में से 6 बार हम जीते हैं। नेक्स्ट कितना कैश प्राइज दोस्तों बीसीसीआई ने दिया अंडर 19 की टीम को वर्ल्ड कप जीत के लिए, कितना कैश प्राइज बीसीसीआई ने दिया अंडर 19 की टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो भैया ध्यान रखेंगे बीसीसीआई ने दिया कुल कितना कैश प्राइज, 7.5 करोड़ रुपए दिए बीसीसीआई ने। नेक्स्ट और कितना प्राइज बनी दोस्तों आईसीसी अंडर 19 आईसीसी ने दिया था, चलिए आईसीसी ने कितना दिया था। और दोस्तों बेहतरीन रिवीजन चल रही है, एक बार लाइक जरूर करते रहिए। कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो अगर आप
कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए जनरल करंट अफेयर्स है दोस्तों जो मैं करवा रहा हूं आज, सभी के सभी इंपॉर्टेंट। तो इसका जवाब हो जाता है भैया कुछ भी नहीं देता दोस्तों, आईसीसी। ध्यान रखेंगे आपको थोड़ा T20 वर्ल्ड कप आइए आपको रिवाइज करवाऊं, बल्कि T20 वर्ल्ड कप को पिछले साल की चैंपियंस ट्रॉफी से कंपेयर करवाता हूं, क्योंकि वो भी पेपर में आएगी। अब पिछले साल हुई थी दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025। क्या भैया? पिछले साल हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब ये सवाल हमारा 2029 तक बनता रहेगा, क्योंकि 4 साल बाद होनी है। और T20 वर्ल्ड कप तो दोस्तों अभी पिछले महीने, माफ कीजिएगा, मार्च के महीने में दोस्तों होकर हटा है T20 वर्ल्ड कप 2026। अब पहली बात हम करेंगे वेन्यू हुआ कहां पर था। वैसे तो पाकिस्तान में होना था, लेकिन क्योंकि इंडिया वालों को वो भी वीजा नहीं देते और ना ही हम जाते हैं, तो यूएई में कराया। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना था, लेकिन हम पाकिस्तान को वीजा नहीं देते, इसलिए श्रीलंका में करवाया। चैंपियंस ट्रॉफी का इस बार कौन सा एडिशन था? ये था 9वां एडिशन। T20 वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था दोस्तों? ये था 10वां एडिशन। T20 चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, कौन जीता? यहां पर इंडिया जीता। इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को। कैसे हराया भैया? 4 विकेट से हराया। और यहां पर भी इंडिया जीता। इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को कैसे? 96 रन से हराया। आइए, इंडिया के कप्तान का नाम दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में था रोहित शर्मा, और न्यूजीलैंड के कप्तान का नाम था मिशेल सेंटनर। यहां पर इंडिया के कप्तान का नाम हो गया भैया सूर्या कुमार यादव, और न्यूजीलैंड के कप्तान का नाम यहां पर भी सेम दोस्तों मिशेल सेंटनर। मतलब कि मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हारी इंडिया से, मार्च 2026 में T20 वर्ल्ड कप हारा इंडिया से। सबसे ज्यादा रन की बात की जाए, मोस्ट रन्स की बात की जाए, तो दोस्तों न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्रा, इनके थे। यहां पर अगर मैं दोस्तों मोस्ट रन्स की बात करूं, तो ये दिया गया साहिबजादा फरहान, जो कि दोस्तों पाकिस्तान से हैं। सबसे ज्यादा विकेटों की बात की जाए, तो दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं न्यूजीलैंड के ही मैट हेनरी ने। यहां पर सबसे ज्यादा विकेटों की अगर बात की जाए, तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने दोस्तों सेम विकेटें ली थी। टाई हुआ था इनका दोस्तों, 14 विकेटें ली थी। अगर पेपर में वरुण और बुमराह दोनों आ जाएं, तो दोस्तों आप बुमराह को टिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एमवीपी की बात की जाए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिसको हम बेसिकली कह देते हैं क्या होता है वो, प्लेयर ऑफ द सीरीज, एमवीपी, वो भी रहा दोस्तों न्यूजीलैंड का ही रचिन रविंद्रा। और यहां पर अगर मैं एमवीपी की बात करूं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो ये दिया गया भैया संजू सैमसन को। अब फाइनल का दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच की अगर मैं बात करूं, तो यह पुरस्कार दिया गया था चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा को। और यहां पर फाइनल में दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच की अगर मैं बात करूं, तो यह दिया गया था भैया जसप्रीत बुमराह को। इसके बाद अगला चैंपियंस ट्रॉफी अब दोस्तों साल 2029 में देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? इंडिया में दोस्तों होने वाला है। और ये तो 2 साल बाद दोस्तों होने वाला है दोस्तों। इनका तो क्या है, 2-2 साल में करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? अब ये चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया इकलौती टीम है दोस्तों जिसने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। पहली बार 2002 में, यहां पर हमने श्रीलंका के साथ टाई किया था, सौरव गांगुली कप्तान। फिर 2013 में धोनी कप्तान, और फिर 2025 में दोस्तों रोहित शर्मा कप्तान। इकलौता देश है इंडिया जिसके पास 3 चैंपियन ट्रॉफी है। T20 वर्ल्ड कप में भी इकलौता देश इंडिया, 3 T20 वर्ल्ड कप। 2007 में धोनी थे, 2024 में रोहित शर्मा था, और 2026 में दोस्तों सूर्य कुमार यादव। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अच्छा, एक सवाल आजकल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि इंडिया के पास कुल कितनी आईसीसी ट्रॉफीज हैं? इंडिया के पास कुल कितनी आईसीसी ट्रॉफीज हैं? चलिए आप जवाब देने की कोशिश कीजिए भैया कि इंडिया के पास कितनी है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 6 है, 7 है, 8 है, या फिर 9 है। और अब मैं लिखता हूं कितनी है। तो पहली बार इंडिया को दोस्तों आईसीसी ट्रॉफी मिली थी साल 1983 में दोस्तों, 25 जून का दिन था दोस्तों।
हमने जीता था पहली बार 60 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप। फिर 2002 में दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको चैंपियंस ट्रॉफी हमने टाई करी श्रीलंका के साथ। फिर 2007 में हमने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। 2011 में हमने अपना पहला 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता। 2013 में हमने अपनी दोस्तों दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फिर 2013 के बाद हमें 11 साल का इंतजार करना पड़ा और 2024 में जाकर भारत ने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता। फिर इस पिछले साल 2025 में भारत ने अपनी तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2026 में इस साल भारत ने अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीता। तो जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। सही है जी? नहीं, 8 नहीं है करेक्ट आंसर। आंसर होगा दोस्तों इसका 9। 9 क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहां पर साल 2025 के अंदर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता था दोस्तों वुमेन वर्ल्ड कप। तो ये भी तो दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम होगी, ये भी तो इंडियन क्रिकेट टीम है, ये कौन सी बाहर की टीम है? तो कुल कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं दोस्तों 9। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। एक लौंडा कह रहा है कि सर आगे बढ़िए। ये क्या करवा रहा हूं मैं? ये मैं तुमको कार्टून बनाने सिखा रहा हूं कि कार्टून कैसे बनाए? बताइए। मतलब एमसीक्यू है तो पढ़ाई है, थ्योरी हो रही है तो पढ़ाई नहीं हो रही, तभी तो बेटा सिलेक्शन नहीं हो रही। समझ आ रहा है कुछ? चलिए बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। एक सेकंड का समय देना दोस्तों। चलिए बताइए, विंटर ओलंपिक 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण था? कौन सा एडिशन था भैया ये विंटर ओलंपिक्स का? वेरी इंपॉर्टेंट। हम जनरली दोस्तों ओलंपिक्स को तो बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो विंटर ओलंपिक्स 2026 दोस्तों कौन सा एडिशन था? तो ये था दोस्तों 25वां एडिशन। ध्यान रखेंगे फरवरी 2026 में हुआ है। तो 2026 में 25वां एडिशन हुआ है, ध्यान रखेंगे। आइए, विंटर ओलंपिक 2026 किस देश में आयोजित किया गया? कौन सी कंट्री में हुआ था विंटर ओलंपिक्स? कौन सी कंट्री में हुआ था विंटर ओलंपिक्स? तो भैया ये हुआ था, ध्यान रखेंगे, इटली के अंदर हुआ था विंटर ओलंपिक्स। चौथी बार, 4th टाइम दोस्तों इटली के अंदर हुआ था। नेक्स्ट चलिए, कौन से कंट्री में हो तो गया भैया? इटली में हुआ था। अच्छा, इटली के शहर कौन से थे? इटली के शहर थे मिलान और कोर्टिना। अब जब भी ऐसा कोई टूर्नामेंट होता है ये उसके मैस्कॉट भी बनाते हैं, है ना? जैसे खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी खत्म होके हटी थी, याद कीजिए, उसका मैस्कॉट था मोरवीर। खेलो इंडिया पिछले साल यूथ गेम्स हुई थी, उसका मैस्कॉट था गज सिम्हा। अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई थी, उसका मैस्कॉट था एक स्नो लेपर्ड शीन एशी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुई थी, उसका मैस्कॉट थी उज्ज्वला एक स्पैरो। तो इन चीजों को भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, मिलान से बना दिया माइलो और कोर्टिना से बना दिया दोस्तों टीना। तो इस बार के विंटर ओलंपिक्स के मैस्कॉट कौन थे? माइलो और टीना। फर्क बस ये है, टीना थी विंटर ओलंपिक्स की मैस्कॉट और माइलो था विंटर पैरालंपिक्स का मैस्कॉट। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भैया टीना थी विंटर ओलंपिक्स की मैस्कॉट और दोस्तों माइलो था विंटर पैरालंपिक्स का मैस्कॉट। आइए चलिए, विंटर ओलंपिक 2026 का आधिकारिक नारा क्या था जिसे हम कहते हैं दोस्तों मोटो? मोटो क्या था? तो भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा? इट्स योर वाइब। अब देखिए इटली नाम था दोस्तों, तो इटली का ही इट उठा लिया इन्होंने, इट्स योर वाइब हो गया। अगला चलिए, टॉर्च बियरर कौन था दोस्तों इंडिया की तरफ से? कौन मशाल लेकर भागा था वहां पर? हम दोस्तों ज्यादा नहीं जाते विंटर ओलंपिक्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब यहां पर मशाल लेकर गए थे हमारे भारत के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विजेता, जिन्होंने 2008 में बीजिंग की, चाइना की दोस्तों ओलंपिक्स में शूटिंग के अंदर भारत के लिए पहला इंडिविजुअल व्यक्तिगत गोल्ड मेडल लेकर आए थे, अभिनव बिंद्रा ये रहे। नेक्स्ट, कितने एथलीट्स ने भारत को रिप्रेजेंट किया था 2026 विंटर गेम्स में? कितने एथलीट्स ने भारत को रिप्रेजेंट किया था दोस्तों 2026 विंटर गेम्स में? तो दोस्तों केवल 2 एथलीट गए हुए थे। नेक्स्ट, कौन सा एथलीट इनमें से जम्मू कश्मीर से है जिसने विंटर ओलंपिक्स में भाग लिया? एक दोस्तों इवेंट का नाम होता है स्लालोम। विंटर ओलंपिक्स में एक इवेंट होता है जिसे कहा जाता है स्लालोम। स्लालोम इवेंट खेला था किसने? तो भैया ध्यान रखेंगे, स्लालोम इवेंट खेला था आरिफ खान ने। कहां से है आरिफ? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट, चलिए चलिए, हैंग हो रहा है। हाँ, आरिफ खान। दूसरा जो एथलीट है हमारा दोस्तों, उसका नाम है स्टानजिन लुंडप। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्टानजिन लुंडप, और इसका डेब्यू था। इस पर डेब्यू समझते हैं, पहली बार खेला इसने, और ये लद्दाख से बिलोंग करता है। और कौन सा खेल खेला इसने? इसने खेला 10 किलोमीटर फ्री स्टाइल स्कीइंग। 10 किलोमीटर फ्री स्टाइल स्कीइंग। तो दोस्तों आरिफ खान फ्रॉम जम्मू कश्मीर, स्टानजिन लुंडप फ्रॉम लद्दाख। आरिफ खान खेला स्लालोम, लुंडप खेला 10 किलोमीटर फ्री स्टाइल स्कीइंग। अगला चलिए, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? कितने मेडल्स जीते दोस्तों इंडिया ने? तो दोस्तों इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता विंटर ओलंपिक्स में। ध्यान रखेंगे भाई, इवन 1924 में दोस्तों पहली बार विंटर ओलंपिक्स को शुरू किया था। फ्रांस में चैमोमिक्स जगह का नाम है दोस्तों, वहां से शुरू हुआ था। आज तक इंडिया दोस्तों कभी मेडल नहीं जीत पाया है किसमें? विंटर ओलंपिक्स के अंदर। आज तक दोस्तों रिकॉर्ड रहा है। मतलब वही थोड़ा सा रहता है जब भी दोस्तों विंटर ओलंपिक्स होते हैं कि इंडिया एक भी मेडल नहीं जीत सका। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है, ऐसा भी नहीं हमारे पास बर्फ नहीं है, हमारे पास तो पूरे पूरे हिमालयाज हैं। पर ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। चलिए, तो भैया कितने मेडल जीते हैं? आज तक दोस्तों एक भी मेडल नहीं जीता दोस्तों, यानी कि 0, नील बटे सन्नाटा। एक सेकंड दोस्तों, ये एक सेकंड मित्रों। चलिए, शीतकालीन ओलंपिक में अपनी स्थापना के बाद से भारत ने कितने पदक जीते हैं? जैसा मैं आपको जस्ट अभी बताकर हटा हूं, हमने आज तक इतिहास में ही दोस्तों एक भी पदक नहीं जीता। आइए, किस कंट्री ने विंटर ओलंपिक्स 2026 में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? किस कंट्री ने? किस कंट्री ने 2026 में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? किस देश ने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं भैया किस देश ने? ये जीते हैं नॉर्वे ने, जीते हैं सबसे ज्यादा मेडल। नेक्स्ट, तो भैया देख लीजिए, 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज समेत कुल 41 मेडल। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है 33 मेडल, फिर नीदरलैंड्स 20 मेडल और इटली 30 मेडल। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज रहती है, बच्चे पूछते हैं कि सर इटली के 30 मेडल हैं, नीदरलैंड के 20 मेडल हैं, फिर भी इटली नीचे क्यों? क्योंकि इसको फिर देखा जाता है। अब गोल्ड दोनों के क्यों के सेम है, सिल्वर देखा गया। अब सिल्वर जिसका ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, ब्रॉन्ज को तो सबसे लास्ट में ही देखा जाता है। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में एक ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड किस देश के पास है? तो पहले ये रिकॉर्ड नॉर्वे के पास हुआ करता था, जिन्होंने 16 मेडल जीते थे, 16 गोल्ड मेडल जीते थे। अब ये रिकॉर्ड दोस्तों फिर से नॉर्वे के पास ही है, 18 गोल्ड मेडल दोस्तों इनके पास। नेक्स्ट, कौन सा नया स्पोर्ट इस बार विंटर ओलंपिक्स में खेला गया? कौन सा नया स्पोर्ट इस बार विंटर ओलंपिक्स में खेला गया? तो भैया इस बार स्कीमो नाम का एक स्पोर्ट था दोस्तों, स्की माउंटेनियरिंग कहते हैं जिसे, स्की पर्वतारोहण कहते हैं, ये पहली बार खेला गया। नेक्स्ट, कौन सा एथलीट एक ही विंटर ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाला बन गया? पहली बार हुआ है दोस्तों, 25वें विंटर ओलंपिक्स हुए कि पहली बार किसी ने एक ही विंटर ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल दोस्तों जीत लिए, बहुत बड़ी बात है। तो भैया इसका जवाब क्या हो जाता है? इसका जवाब हो जाता है जोहानस क्लेबो। क्लेबो कहां से है? क्लेबो नॉर्वे से है। तो नॉर्वे के जोहानस क्लेबो शीतकालीन ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट, ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? अब यहां पर बात की गई है ओलंपिक्स की,
सिर्फ विंटर ओलंपिक्स नहीं बोला, ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हुए हैं? तो भैया ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं माइकल फेल्प्स ने, जो कि दोस्तों अमेरिका के तैराक हैं। अब सभी ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं क्लेबो। क्लेबो के पास अब टोटल दोस्तों 11 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कितने? 23 गोल्ड मेडल अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स, दूसरे नंबर पर क्लेबो, क्लेबो के पास दोस्तों 11। नेक्स्ट, इटली ने कुल कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की? इटली ने कुल कितनी बार दोस्तों ओलंपिक खेलों की मेजबानी की? तो इटली ने दोस्तों चौथी बार मेजबानी की। नेक्स्ट भैया 2030 का 26वां विंटर ओलंपिक्स कहां होगा? 2030 का 26वां विंटर ओलंपिक्स कहां होगा? तो भैया ये होगा फ्रेंच एल्प्स के अंदर, फ्रेंच एल्प्स फ्रांस के अंदर ऑब्वियसली। नेक्स्ट आइए, 2034 का 27वां विंटर ओलंपिक्स कहां होगा? 2034 का 27वां विंटर ओलंपिक्स कहां होगा? तो भैया ये होगा सॉल्ट लेक सिटी, यूटा, अमेरिका में होगा। नेक्स्ट, 1924 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई थी? तो शुरुआत हुई थी चैमोनिक्स करके जगह है फ्रांस में, वहां पर हुई थी। आइए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो ओलंपिक्स करवाता है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी करवाता है, आईपीएल बीसीसीआई करवाता है, वैसे ओलंपिक्स आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करवाती है। तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1894 में, 94 में। नेक्स्ट, किसने स्थापना की थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की? किसने स्थापना की थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की? तो दोस्तों फ्रांस का बंदा था एक, जवाब हो जाता है उसका क्या? बैरन पियरे डी कोबर्टिन, फ्रांस के बंदे ने। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? तो इनका मुख्यालय पहले पेरिस में था, जब इन्होंने 1894 में स्थापित किया। फिर उसके बाद वहां लग गया वर्ल्ड वॉर, तो इन्होंने फाउंडर थे जो बैरन पियरे डी कोबर्टिन, इन्होंने बोला कि मैं ऐसी जगह पर रहना ही नहीं है जहां पर युद्ध हो रहा। तो इन्होंने फिर इसको ट्रांसफर कर दिया कहां पर? लाउसेन, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट, इस वक्त इसका अध्यक्ष कौन है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया हुआ है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का। ध्यान रखेंगे पहली बार किसी अफ्रीकन को, अफ्रीकी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया हुआ है। आज तक कभी अफ्रीकी नहीं बना कोई, आज तक कोई महिला नहीं बनी कोई। इनका नाम हो जाता है कर्स्ट्री कोवेंट्री। ध्यान रखेंगे कर्स्ट्री कहां से बिलोंग करते हैं? कर्स्ट्री बिलोंग करती है दोस्तों जिम्बाब्वे से। कहां से? जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है दोस्तों कर्स्ट्री। इन चीजों का रखेंगे ध्यान। तो भैया इतनी रखते हैं आज की क्लास। आई होप आज की सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास आपको पसंद आई हो। थोड़े थोड़े समय में ऐसी मैं क्लासेस में आपके लिए लेते आता हूं, क्योंकि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हर बार हम डिटेल में नहीं करते होते, हम थोड़ा सा तेज करना होता है। पता लगना चाहिए कि भैया तैयारी हो भी रही है या फिर सिर्फ हम समय काट रहे हैं। कोई डाउट हो अगर तो दोस्तों कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।